सबसे पहले राधे राधे टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स जिन्होंने मेरे पिछले चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। थैंक यू, दिल से थैंक यू राधा रानी को, आप लोगों को और इस यूनिवर्स को दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने सच में मुझे इतना प्यार दिया और आप मेरे इस चैनल को भी प्यार दे रहे हैं। अब मैं इस चैनल पे ना लॉन्ग वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी और आप मेरे इस चैनल को भी उतना ही प्यार देंगे और सपोर्ट देंगे। दिल से शुक्रिया। एक बात तो है कि हम जिसको जो देते हैं यूनिवर्स हमें वो मल्टीप्लाई करके देता है, क्योंकि यही यूनिवर्स का लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ यूनिवर्स यही कहता है कि आप जो जिसे देते हो। लाइक सपोज मेरे हाथ में ये हुनर है, लाइक मुझे भगवान ने इस चीज़ के लिए चूज़ किया है कि मैं आप लोगों तक, आप लोगों के चैनल मैसेज पहुंचा सकती हूँ। आप लोगों को किसी वे में किसी भी तरीके से कुछ क्लैरिटी दे सकती हूँ या हेल्प कर सकती हूँ। अगर मैं वो कर रही हूँ तो जो आपके हाथ में है वो आप कर रहे हैं, राइट? तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप जो देते हैं ना वही वापस आता है, ये बात बिल्कुल सच है। थैंक यू। सो आज की टाइमलेस रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी को बहुत दिल से चाहा था, लेकिन उनके पार्टनर ने, उनके फैमिली मेम्बर ने, उनके फ्रेंड्स ने, उनके कलीग्स ने, उनके मैनेजर ने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उनको वैल्यू नहीं की। आज यूनिवर्स उनको वही सब फील करा रहे हैं कि देखो, जब आप किसी के साथ कुछ करते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। हम सबको पता है, जो दोगे आपको वही मल्टीप्लाई करके मिलेगा। जो बॉल आप ऊपर फेंकेंगे, जो कुछ भी आप ऊपर फेंकेंगे, वो और फोर्स के साथ नीचे आता है ना। तो अब यूनिवर्स का क्या करना पड़ा है उन्हें, या क्या यूनिवर्स ने उन्हें लेसन दिया है, उन्होंने उससे क्या सीखा है, इसे देखेंगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं, और इम्पोर्टेंट यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। देखिए, वो क्या चाहते हैं वो एक बात है, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए क्या गाइडेंस है, या आप इसमें आपको क्या करना चाहिए आगे, कैसे आपको उनको चांस देना भी चाहिए या नहीं, ये देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। सो आप जिस भी भगवान में, जिस भी देवता में, अल्लाह में, यूनिवर्स में, वाहेगुरु में, जिसमें भी बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए और बोलिए मन ही मन कि आप इस रीडिंग के लिए टोटली ओपन हैं। जैसे कि फर्स्ट कार्ड डेविल का आया है, हम सब ने फर्स्ट कार्ड डेविल कार्ड आया है। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि कोई इंसान ना आपके ऊपर पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा था और आपने उसे बहुत हद तक अलाउ भी किया है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, या मे बी आपको बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये रिलेशन बहुत टॉक्सिक है। इस रिलेशनशिप में आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। वो इंसान काफ़ी आपको डोमिनेट करते रहे हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। अगर आप इवन आप मैनेजर के बारे में सोच रहे हैं, अपने कलीग के बारे में सोच रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, अपनी फैमिली के किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो वो पर्सन ना बहुत डोमिनेटिंग रहे हैं आपकी लाइफ में। वो पूरी तरीके से आपको कंट्रोल करते रहे हैं, ठीक है? आपको इनिशियली शायद ये चीज़ अच्छी भी लगी होगी, काफ़ी ऑब्सेस्ड रहे हैं, लेकिन ये जब भी डेविल का कार्ड आता है ना, ये ऑब्सेशन दिखाता है, नेगेटिव एनर्जी दिखाता है कि यार ठीक है, एक प्यार से किसी को रोकना और एक ज़बरदस्ती किसी को रोकना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट? तो धीरे-धीरे आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई होगी कि यार ये इंसान ना, इसको जब ज़रूरत होती है तब मेरे साथ में रिलेशन मेंटेन करता है, अदरवाइज़ ये मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, मुझे वैल्यू नहीं करता है, मुझे डिमीन करता है या करती है, ठीक है? और आप इस रिलेशन की वजह से, जिस भी पर्सन के बारे में अभी आप देख रहे हैं, वो कोई भी, किसी के भी साथ में आपका रिलेशन हो सकता है, वो पर्सन की वजह से ना बहुत डिप्रेस रहे हो, बहुत डिप्रेस रहे हो। और मैं आपको बताऊँ, ये रिलेशन, ये जो कार्ड है ना, ये कार्मिक साइकिल को भी दिखाता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि जब आपने उस इंसान से किसी भी तरीके से आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है, ठीक है? भले ही वो आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ। कुछ लोगों के लिए मुझे अभी भी लग रहा है कि आप उस रिलेशनशिप में अभी, मतलब अभी भी आप उस इंसान के बारे में सोचते हो। अभी भी आप चाहते हो कि उस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप बना रहे, मेंटेन रहे, अच्छा रहे। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये एक कार्मिक साइकिल है, और जब ये कार्मिक साइकिल एंड हुआ है तो ये आपके लिए ही एंड हुआ है। और ये रिलेशनशिप में आपने सिर्फ़ दिया ही दिया है, सहा ही सहा है। अगर आप अभी भी उस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, या आप अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे हैं, है ना? कई बार होता है कि हम यार समझ नहीं पाते हैं कि मतलब हम बहुत दूर का नहीं देख पाते हैं ना, ऑफ़ कोर्स हमें बहुत दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो जो प्रेज़ेंट में है, वो चीज़ जो हमें प्लेज़र दे रही है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही दे रही है, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन ओवरऑल आपके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। अभी भी इनकी यही एनर्जी है, लेकिन तो अभी ना ये हाई टाइम है आप लोगों के लिए कि आप लोग ना अपने बारे में सोचें, आपके लिए क्या बेटर है उसके बारे में सोचें, और आप एटलीस्ट इनको एनर्जी देना बंद कर दें, ठीक है? ट्राई करना बंद कर दें, एफर्ट्स डालना बंद कर दें। देखिए, यूनिवर्स तो एटलीस्ट यही चाहते हैं, एंड वो तो चाहते हैं आपसे कॉन्टैक्ट बनाना वापस से, मतलब वो आपको छोड़ना ही नहीं चाहते। डेविल का कार्ड क्लियरली यही दिखाता है कि वो पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड सेकंड कार्ड इज़ मैजिशियन।
सेकंड कार्ड इज़ मैजिशियन। मैजिशियन क्या कहता है? मैजिशियन कहता है कि देखो आपके पास में ना सब कुछ है। इस कार्ड ये कार्ड जब भी आता है ना तो हम कहते हैं साम, दाम, दंड, भेद, ठीक है? अगर आपको कोई काम लाइक लेट्स सपोज़ किसी के वर्क लाइफ़ में ये कार्ड आता है तो हम कहते हैं आपको सब अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सोचिए कि सिर्फ़ आप मेहनत कर रहे हैं तो उससे भी काम नहीं चलेगा। यू विल आल्सो हैव टू चेक द एटमॉस्फियर अराउंड यू, ठीक है? ऑफ़िस में अगर आपके बहुत सारे ऐसे मैनिपुलेटिव लोग घूम रहे हैं देन यू आल्सो नीड टू यू नीड टू स्टार्ट बिहेव दैट वे, ठीक है? थोड़ा-सा एटलीस्ट आप समझेंगे तभी आप बिहेव भी कर पाएँगे। तो द मैजिशियन हैज़ ऑल द पावर, सब पूरी पावर है मैजिशियन के पास। मैजिशियन कैसा होता है? एक जादूगर कैसा होता है? वो तोते से इंसान, इंसान से तोता कैसे बना लेता है ना? इतनी पावर उसके पास में होती है क्या? आपको रियली लगता है इतनी पावर होती है? हाँ, होती है उसके पास में। उसके अंदर वो विल पावर है कि वो आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं और आपको दिख रहा है। एटलीस्ट भले ही आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन आप फॉर अ टाइम यू सी एंड यू एन्जॉय इट, राइट? तो मैजिशियन कहता है कि आपके पास में वो सारी पावर है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये पर्सन का एक हैंड ऊपर की तरफ है। दैट पर्सन डायरेक्टली हैज़ द कनेक्शन विद यूनिवर्स, ठीक है? और उस पर्सन के पास में मतलब इस सूट में हमारे जो टैरो रीडिंग में जो सूट होते हैं, उनके सारे ही सिंबल्स यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। लाइक अर्थ एलिमेंट भी है, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल भी है। तो ओवरऑल यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारे पास सब कुछ अब तुम्हारे पास सब कुछ आ गया है, तो वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में आना चाहता है। अब उसको उस यूनिवर्स ने जब उस चीज़ की पनिशमेंट दी है कि आपकी लाइफ में आपने जिसे खोया है, उसका रियलाइज़ेशन उन्हें हो रहा है। अब आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ में अच्छा कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं या एटलीस्ट ये यूनिवर्स का रियलाइज़ेशन है उनको कि तुमने जिसे खोया है वो बहुत ही कीमती पर्सन था, वो बहुत ही कीमती इंसान थी। तो या वो बहुत ही कीमती एम्प्लॉयी था, ठीक है? तो अब उनको वो रियलाइज़ेशन हो रहा है, इस वजह से वो आपके पास में आगे-भागे आना चाहते हैं। थर्ड कार्ड इज़ दिस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। द पर्सन जिसको जिसकी लाइफ में कोई एन्जॉयमेंट नहीं रह गया है, तो आपके जाने के बाद में उनकी लाइफ में जो उनको लगता था कि अरे मतलब इसकी मतलब इसी की ज़रूरत है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है इससे, ऐसा उनको महसूस होता था। लेकिन अब उनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी लाइफ एकदम बोल्ड हो गई है। क्यों हो रही है? क्योंकि अब उनको पता चल रहा है कि अच्छा आप उनकी लाइफ में थे, तो क्या कॉन्ट्रिब्यूशन आपका था। तो अब उनको ये सारी चीज़ों का रियलाइज़ेशन हो रहा है, ठीक है? और उनकी लाइफ में और स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। लाइफ में इतना स्ट्रेस बढ़ गया है कि वो हेल्थ वाइज़ भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और अब बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बोल रहे हैं ना धड़ाम, 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 इधर से भी प्रॉब्लम आ रही है, उधर से भी प्रॉब्लम आ रही है, उधर से भी प्रॉब्लम आ रही है और एग्ज़ॉशन के लिए कोई भी नहीं है। कहाँ पे जाके वो वॉमिट आउट करे ना अपने अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं। पहले तो आप थे, तो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी जाती थी कि हाँ, तुम्हारी वज़ह से ये हुआ, तुम ये, तुम वो, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो अभी अभी उनको ना इस चीज़ों का सेल्फ रियलाइज़ेशन हो रहा है। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने बोला, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, जो लोग ना अपनी लाइफ में बहुत लेफ्ट आउट जिन्होंने फ़ील किया है, जिनको कोई इम्पोर्टेंस, कोई वैल्यू दी ही नहीं गई है रिलेशनशिप में। अगर आप अपने घर में हैं, तो भी आपको कोई इम्पोर्टेंस और कोई वैल्यू नहीं दी गई है। लेकिन आपके वो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे काम, वो सारे काम जिसको लोग इग्नोर किया करते थे, आपकी प्रेज़ेंस को लोग इग्नोर किया करते थे, आज उन्हें वही महसूस हो रहा है कि अरे! मैंने क्या कर दिया? मैंने तो गलत कर दिया, ठीक है? तो वो यूनिवर्स ने उनको याद दिलाया है कि बेटा, इस दुनिया में हर एक चीज़ बिना पर्पस के तो होती ही नहीं है। ये हमें आपको अपने हम आप उस चीज़ को देख ना पाएँ वो एक बात है, लेकिन बिना पर्पस का नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। तो अभी वो चीज़ का रियलाइज़ेशन है एंड द फोर्थ कार्ड इज़ सेवन सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? अब उनको लग रहा है कि लाइक मतलब उनको समझ में आ रहा है कि उनको कोई और हैंडल ही नहीं कर सकता था भाई। जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, द वे जो मतलब वो जो भी पर्सन आपकी लाइफ़ में था ना, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी बहुत ही टॉक्सिक पर्सन थे। किसी को वैल्यू ना करने वाले पर्सन थे। हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाले पर्सन थे। बोलने का भी एक तरीका होता है ना, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन उनका बहुत ही खराब है। और उन्होंने ना आपको जिस-जिस लेवल पे टॉर्चर किया है, जिस-जिस लेवल पे परेशान किया है, अब आप माने या नहीं माने, वो सारी चीज़ें ना अब उनकी लाइफ़ में वापस आ रही हैं। कैसे वापस आ रही हैं? क्योंकि सब अब वो खुद बहुत अकेले पड़ गए हैं। अब इस अकेलेपन में काम बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, अब आउटबर्स्ट करने के लिए कोई चीज़ें हैं नहीं। अब उनको समझ में आ रहा है, अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जा भी रहे हैं, टेम्परेरी रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं, तो वो भी नहीं टिक रहा है। वो इंसान भी उनको छोड़ के भाग जा रहा है। ठीक है? 1 घंटे 2 घंटे में और सिर्फ़ छोड़ के भाग नहीं रहा है। डिसरिस्पेक्ट करके, बेइज़्ज़ती करके, बता के कि तुम कितने बेकार इंसान हो, कितने तुम्हारे साथ कैसे किसी इंसान तुम्हारे साथ कैसे कोई इंसान रिलेशनशिप में आ सकता है? मतलब आई तो कांट थिंक इवन ऐसे वाली सिचुएशन, ऐसी वाली एनर्जी उनको मिल रही है। अब उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या ही पीछे छोड़ दिया, मैंने किसे ही दुःख पहुँचा दिया, किसे ही तकलीफ़ पहुँचा दी और उस चीज़ की रियलाइज़ेशन बहुत दिल से हो रही है। ऐसा नहीं है कि हाँ, वो दिल से रियलाइज़ेशन नहीं कर रहे हैं, वो दिल से रियलाइज़ेशन कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है और वो ये चाह रहे हैं, दिल ही दिल में देखो मैं बार-बार यही बात बोल रही हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना कि ये तो डेफ़िनिटली यही चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ़ में वापस आ जाएँ। आप आपका वापस से आप वापस इनकी लाइफ़ में आ जाएँ, वापस से इनको उसी तरीके से इनोसेंट लव जो उन्हें मिल रहा था आपसे, इनोसेंट एक सपोर्ट आपसे मिल रहा था, ठीक है? और सब कुछ जो आप उनकी लाइफ़ में कर रहे थे, वो उनकी लाइफ़ में वापस आ जाए, ठीक है? वो यही उम्मीद कर रहे हैं। और ये क्या बोल रहा है, थ्री ऑफ पेंटाकल्स देखिए, वो ऑफ कोर्स वो यही चाहते हैं कि मैंने लर्निंग ले ली है, मुझे जो भी सीखना था या जो भी मैंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करी है और जितना भी मैंने तुम्हें डिवैल्यू किया है,
तुम्हें कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करी। इनफैक्ट मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ़ चिल्लाता रहा या चिल्लाती रही और मैंने मैंने एक्चुअली मैं तुमको तुमको एक तरीके से ना कुछ समझा ही नहीं। ठीक है? तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी और चलो लेट्स ये कार्ड जो है ना बेसिकली थ्री ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ अ कार्ड ऑफ अ कोलैबोरेशन। आप देख रहे हैं 2 लोगों के बीच में 2 पार्टीज़ के बीच में कुछ लेन-देन हो रहा है। तो डेफिनिटली वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनसे बात करें, वो आपसे कुछ शेयर करें, आप उनसे कुछ शेयर करें और वापस से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। पूरी उम्मीद वो आपको कराएँगे कि इस रिलेशनशिप में वो अब अपना 100% देंगे, 1000% देंगे और पूरे एफर्ट्स डालेंगे कि इस रिलेशनशिप में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए और आप जैसा चाहते हो वैसा ही ये रिलेशनशिप हो जाए। मतलब ये उनकी दिल की इच्छा है। मतलब आप चाहते हो ऐसा वो बताएँगे लेकिन ये उनकी खुद की दिल की इच्छा है क्योंकि सारी जगह घूम के उन्हें एक बात समझ में आ गई है कि तेरे जैसा यार समझ में आ गया है कि देखो ऐसा है कि मुझे तुम जैसा तो कोई मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता है एंड वापस से वो एक फ्रेश स्टार्ट, एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अब जो रीडिंग होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी कि आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करेंगे, ठीक है? तो ओवरऑल उनकी फीलिंग्स मैंने आपको बताई कि वो बहुत परेशान हैं और उन्होंने सब जगह ट्राई करके भी देख लिया है। इनफैक्ट वो टेम्परेरी रिलेशनशिप के लिए गए थे, किसी के साथ में सीरियस होना नहीं चाहते थे। तो वहाँ पे भी जाने के बाद जो भी पर्सन उनकी लाइफ में आए, उन्होंने उनको क्लियरली ये बता दिया कि देखो ऐसा है कि तुमको तुम्हारे बातचीत करने के तरीके पे और बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप तो क्या, फ्रेंडशिप तो क्या, कोई टेम्परेरी बेसिस पे भी तुमसे बात नहीं करना चाहेगा। ये सारी रियलाइज़ेशन उनको दूसरों लोगों ने कराई है, तो इस वजह से वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, सोच रहे हैं। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स का क्या मैसेज है, ठीक है? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में बताएँ कि आप इनमें से कौन-सी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ही हेवी एनर्जी से रीडिंग स्टार्ट हुई थी, तो मुझे डेफिनिटली मैं श्योर हूँ कि जो लोग भी आज ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड डेफिनिटली स्ट्रगल है, ठीक है? कोई उन्हें समझ नहीं रहा है, कोई एक पर्सन उन्हें समझ नहीं रहे हैं, उन्हें डिवैल्यू कर रहे हैं, टाइम नहीं देते हैं, हर्ट करते हैं, बहुत किया है, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग, अपने बेसिस पे, अपनी शर्तों पे रिश्ता रखते हैं और अब वो इंसान बहुत पछता रहे हैं। वैसे यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए? अपने पर्सन के बारे में दिमाग में सोचिए। अब इतनी देर में तो समझ में आ गया होगा ना ऐसे कौन-कौन से लोग हैं आपकी लाइफ में। क्या आपको उनको एक मौका देना चाहिए? क्या मेरे क्लाइंट्स को, मेरे व्यूअर्स को, जो लोग भी ये वीडियोज़ देख रहे हैं, उनको अपने उस टॉक्सिक पर्सन को एक मौका देना चाहिए, सुधरने का, रिलेशनशिप में आने का? सो फर्स्ट कार्ड इज़ टावर। ये यूनिवर्स के मैसेज हैं, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताऊँगी, ठीक है? चैनल पे आपको कोई शुगर कोटिंग वाली बातें तो मिलेंगी नहीं, ठीक है? जो भी होगा वो सच होगा, अगर मुझे नहीं दिख रहा है स्कोप तो मैं आपको नहीं बोलूँगी। मैं ऑलरेडी एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ और आई एम वर्किंग ऑन अ ऐप गाइज़, तो मैं वहाँ पे भी ऐसे ही हूँ। लेट्स सी आपको क्या यूनिवर्स का मैसेज है, क्या मेरे व्यूअर्स को, उन लोगों को मौका देना चाहिए? सेकंड कार्ड केम जस्टिस एंड थर्ड इज़ फोर एम्परर, डेविल। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या मौका मिलना चाहिए इन लोगों को? देखो, क्लियरली कार्ड्स जो आए हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको स्कोप दिखता है, मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। क्या है टावर, सेकंड इज़ जस्टिस, डेविल, एम्परर एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस रिलेशनशिप में सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ तो स्टेबिलिटी तो है। अगर आप मतलब अगर ये पर्सन आपको उस वे में अप्रोच कर रहे हैं, लाइक रियलाइज़ेशन वे में अप्रोच कर रहे हैं, ना कि ठीक है ना, हो गया, लाइक मतलब एक होता है ना, मैंने बार-बार बोला है इस वीडियो में तरीके की बात। अगर उनका तरीका आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ही इज़ ट्रूली रियलाइज़िंग इट और रियलाइज़ेशन तो चलो ठीक है, मैंने बताया कि हो रहा है उनको और किस वजह से हो रहा है। लेकिन इस रियलाइज़ेशन के बाद में भी अगर उनका तरीका आपके साथ में बहुत अच्छा होता है, आपको लगता है, आपको महसूस होता है, दिल से गट फीलिंग आती है कि आपको उनको मौका देना चाहिए, तो ही आप मौका दीजिए। क्योंकि देखिए, ये कार्ड जो है ना, एम्परर का जो कार्ड है ना, स्टेबिलिटी की बात करता है। ये बोलता है कि हाँ भैया स्टेबिलिटी है। दूसरा कार्ड क्या आया? जस्टिस आया। ठीक है? तो देखिए, ये दोनों कार्ड मिलके और टावर, मतलब टावर तो यहाँ पे देखिए एक एंड ही दिखा रहा है, तो एंड के बाद डेफिनिटली आपको एक स्टार्ट का मौका देना चाहिए। लेकिन तब देना चाहिए जब देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होंगे। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आई है कि हाँ, मतलब वो शायद ना इस बारे में कि उनको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए को लेके बहुत कन्फ्यूज़्ड रहेंगे और कुछ लोग बहुत श्योर होंगे। तो जो लोग बहुत श्योर होंगे देखिए, उनके लिए तो यही है कि अगर आपका दिल करता है, आपको उनका तरीका समझ में आता है, तो आप प्लीज़ उनको मौका दे दीजिए। लेकिन जो लोग थोड़े भी डाउट में हैं, वो थोड़ा टाइम लीजिए। ऐसे नहीं कि उन्होंने एक कॉल कर दिया, एक मैसेज बोल दिया और आप फिर वापस से पागलों की तरह उस इंसान के बारे में सोचने लग गए। मैनेजर ने कॉल करके बोला आ जाओ और आप ऑफ़िस वापस से आपने रिजॉइन कर लिया। जस्ट यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि उस पर्सन के सॉरी में, उस पर्सन की सॉरी में वो फीलिंग आनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने आपको पानी पी-पी के हर्ट किया है ना, वैसे ही उनको उनके सॉरी में वो दम होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है और आपका दिल आपको बहुत बेटर गाइड कर देगा, अगर आप एक आपको लगता है कि यार इस इंसान के साथ ही मेरा फ्यूचर है और तो डेफ़िनिटली आपको मौका देना चाहिए। बस मैं यही कहूँगी कि थोड़ा इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑब्सेशन ज़्यादा है, मतलब इस रिलेशनशिप में कंट्रोल ज़्यादा है। तो देखिए, हमेशा हमें दूसरों को ही चेंज करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कई बार हमें खुद को भी चेंज करना चाहिए। उसके उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी कि कैसे आप किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ़ में आप अपना मनचाही सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो होती यहीं से हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ में अगर मान लीजिए एक बहुत ही ओल्ड एग्ज़ाम्पल है, ग्लास इज़ हाल्फ फुल और ग्लास इज़ हाल्फ एम्प्टी।
है ना? तो ये सबका नज़रिया अपना-अपना होगा। कुछ लोग बोलेंगे ग्लास में आधा ही पानी है, कुछ बोलेंगे कि ग्लास आधा भरा है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़रिया और तरीके का फ़र्क है, जो हमें एक्सपीरियंस के साथ आता है। लाइक हमने अपने पेरेंट्स को देखा है या उन लोगों की लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं थी। उन लोगों की भी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स रही होंगी, लेकिन तब डाइवोर्स वर्ड इतना फैशन में ही नहीं था। अभी क्या है, कुछ भी होता है तो हम लोग ये इसी के बारे में सोचते हैं सबसे पहले, लेकिन अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या हम ऐसा सोचते हैं कि चलो कट कर देते हैं, फेंक देते हैं? ऐसा तो नहीं सोचते ना, वी वांट टू क्योर इट। कि चलो ये ठीक हो जाए, जैसे भी मर्ज़ी ठीक हो जाए। एक डॉक्टर नहीं 10 डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं मन भरता है, ईश्वर के पास जाते हैं, बोलते हैं प्रभु, प्रभु ठीक कर दो, कैसे भी ठीक कर दो। ये तो नहीं कहते प्रभु काट के फेंक दो, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो मैं आपको बताऊँगी कि अगर किसी ये वाली जो सिचुएशन है ना, इसके साथ में ये कार्ड जो कार्ड आए हैं और ये कार्ड आए हैं और ये कार्ड, सो ये सारे कार्ड है ना, ये कार्ड क्लियरली आपको ये बता रहे हैं कि जो डेविल है ना, वो भी हमारे अंदर है और गॉड भी हमारे अंदर है। तो आपको कौन-सा साइड अपना, मतलब आप मुझे कमेंट करके बताना, आप फीमेल हैं या मेल हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगी कि आपको अपनी कौन-सी एनर्जी पे वर्क करना चाहिए, ठीक है? एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी बताना, अपना नाम बताना, और ताकि सब ये पता चल जाए ना, मेल है या फीमेल है, और साथ में ये बताना कि आपकी लाइफ़ में ऐसा कौन-सा पर्सन है जिसके साथ में आपने बहुत लेफ्ट आउट फ़ील किया है, या जिस पर्सन ने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, जिस पर्सन ने आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करी है और आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है? और आप अभी भी, या वो आप उस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं, या उन्होंने आपको किसी भी तरीके से चीट किया है, ठीक है? आप मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो वेरी मच। इस चैनल को भी अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देना, जैसे कि मेरे पुराने वाले चैनल को आपने दिया है। दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। राधे, राधे।